स्वागत है एमपी तक में। मैं हूं अनुज ममार और आज हमारे बीच में है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। बीजेपी द्वारा यहां नरसिंहपुर विधानसभा से कैंडिडेट बनाया गया है और पूरे मध्य प्रदेश की कई विधानसभा की भी जवाबदारी उनके साथ है। उनसे कुछ राजनीतिक चर्चा करते हैं। प्रहलाद जी, अनेक स्थानों पर आपने प्रचार किया है, कैंपेन की है, क्या माहौल है अभी मध्य प्रदेश मैं साफ देख सकता हूं कि 2003 2023 में दोहराया जाएगा। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसका जो संकल्प है गरीब कल्याण का, महिला सशक्तिकरण का, आने वाला जो रोड मैप है हमारे आने वाले 25 साल का, ये प्राप्त करने के लिए जनता हमें आशीर्वाद देगी, ये साफ दिखता है। प्रहलाद जी, एक और यहाँ के कैंडिडेट हैं लाखन सिंह जी, वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। कई बार वो कहते हैं कि प्रहलाद जी को जनता कहाँ ढूंढेगी, कहाँ प्रहलाद जी मिलेंगे। प्रहलाद पटेल का राजनीतिक जीवन वो थोड़ा नहीं है, 3 दशक से ज्यादा का है। और जहां तक सवाल हम घर से बाहर रहे हैं, मुझे किसी की बात की कोई सफाई देनी नहीं है, लेकिन जिनको वो अपना नेता मानते हैं, इनका नाम कमलनाथ है। वो 5 साल छिंदवाड़ा में विधायक रहे, किसी एक वार्ड में, किसी एक गांव में, किसी एक बूथ पर वो गए हों तो उनका नाम बताएं। 42 साल से वो आदमी छिंदवाड़ा में सांसद है, जनता उसको जिता रही है। वो कहीं गया हो हेलीकॉप्टर के अलावा तो वो नाम बताए। फिर मुझे कहता है कि अपने नेता से पहले पूछ लें, वो जो 6 साल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो बने हुए रह गए, एक जिले में कांग्रेस की बैठक लेने गए हो तो बता दें। फिर वो 1.5 साल मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, उन्हीं के नेता है, उन्हीं का नाम का जाप करते हैं वो अगर किसी एक जिले में प्रशासनिक बैठक लेने गए हो तो बता दें। फिर अगर वो 2 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों का जो थका हुआ नेतृत्व है, जिसको वो नेता मानते हैं, खुद अपनी बता दें। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी उम्मीदवार की टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन टिप्पणी का आधार होता है मुन्ना भैया की सक्रियता राज्य के उन विधायकों में है जो कोई और दूसरा उसकी तुलना में हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है उनकी मौजूदगी तो रहनी है, उनके आगे के तो ये पासंग है। हाँ, एक फायदा नरसिंहपुर के लोगों को जरूर होगा कि कम से कम महीने में एक बार मैं पूरा दिन जिस भी दायित्व में रहूं, लेकिन नरसिंहपुर के बीच में रहूंगा। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, पब्लिक के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ संघर्ष किया, जिन लोगों ने भोगा, उनको शायद पहली बार मौका मिलेगा, क्योंकि वो तो बेचारे हमारे साथ त्योहारों में भोजन करना है या मैं कहीं उनके परिवार में चला जाऊं, उतने में संतुष्ट रहने वाले लोग हैं, जिनने विचार के लिए पूरा जीवन खपाया। उनके लिए सौभाग्य की बात है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम मिल बैठेंगे, चीजों को बारीकी से ठीक करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। क्षेत्र बदलने की भी कई बार आरोप लग रहे हैं। किसी और में दम हो तो अपना वार्ड बदल ले। यही बड़े भारी नेता बनते हैं कमलनाथ, इनकी हिम्मत नहीं है कि ये बाजू में जाके लड़ ले। तो ये पार्टी की ताकत है, ये प्रहलाद पटेल की ताकत नहीं है। लेकिन ना हम पलायनवादी हैं, ना हम डरपोक हैं। नक्सलवादियों के सामने कांग्रेस के नेताओं की पेशाब निकल आती थी। जब वहां मंत्री मरे थे, मैं कमलनाथ पर अभी आरोप लगा रहा हूँ, ऐसी भाषा में बोलता नहीं हूँ। जिस समय कावरे की हत्या हुई थी, जब मैं पार्लियामेंट में बोल रहा था, ये आदमी भाग खड़ा हुआ था, जबकि कहा जाता है कि इनके बहुत निकट थे। तो मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में मुझे मजबूर ना करें कि मुझे ये भाषा बोलनी पड़े। प्रहलाद जी, आपकी कदकाठी बड़ी है और सामने वाले कैंडिडेट जो कांग्रेस के हैं कह रहे हैं कि मैं 10 साल से इतना प्रचार कर रहा हूँ, घर घर जा रहा हूँ, कि मैं 1 इंच मेरी हाइट कम हो गई। स्वार्थ के लिए जो चलेगा तो उसकी हाइट घटनी है, परोपकार के लिए जो चलेगा उसकी हाइट शारीरिक रूप से भी बढ़नी है और ऊपर वाले की कृपा से बाकी ऊंचाइयां भी बढ़नी है। ये तय मानकर चलिए। एक बात और आती है, आप कोयला मंत्री रहे और अभी जल शक्ति मंत्री हैं। लेकिन उनका आरोप है कि जिले नरसिंहपुर जिले में चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, पर्यटन के बड़े अवसर थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। नासमझी का तो कोई जवाब होता नहीं है। आप चौथे स्तंभ में ये नरसिंह मंदिर, या जो दिलहरी के 1842 की क्रांति के जो अगुआ थे, जिनकी पहली फांसी हुई थी, गंजन सिंह जी और दलगंजन सिंह जी, इस आदमी किसी को कांग्रेस के लोगों का इतिहास पता है? कभी कोई दिलहरी गया कि साहब ये 1842 की क्रांति के अगुआ हैं? वो कभी हृदय सार के गांव हीरापुर गए, जो उस क्रांति के नायक थे, जिनकी शुरुआत थी? इस जिले में विरासत इतनी है, आपके इसी
पार्क में जो तोप पड़ी है, ये राजा हैदर शाह की तोप है। इतिहास पता है? नागपुर में जो बख्तर पड़ा है वो राजा गजराज सिंह का, उनके भाई का है। इनको पता है, जो घर की चारदीवारी से बाहर नहीं निकले, जिनको स्वार्थ के अलावा कुछ दिखता नहीं है, ऐसे लोग इतिहास मुझे पढ़ाएंगे। मैंने देश में विरासतों की रक्षा के लिए काम किया है। मेरी पार्टी उस बात के लिए संकल्पित है। कांग्रेस का विकास और विरासत से कोई लेना देना नहीं, ये मैं दूसरा। पहला जी, मुन्ना भैया छोटे भाई बड़ी कैंपेन कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, तो आगामी समय में उनका क्या दायित्व रहेगा? उनका दायित्व ही बड़ा दायित्व है। मुझे लगता है कि आज मैं गौरवान्वित हूँ कि उनके परिश्रम, उनके संपर्क की जो ऊंचाइयां मैं देखता हूँ, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उनका फोटो लगाकर प्रहलाद पटेल को वोट मिलेंगे। पहला जी, सीएम पद की बड़ी बात हो रही है, क्या नरसिंहपुर से कोई ऐसी बात होगी, बड़ी ब्रेकेज आएगी क्या? मुझे लगता है अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। 3 तारीख तक आपको भी इंतजार करना पड़ेगा, पूरे देश को करना पड़ेगा। और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो इस बात को तय करता है, लेकिन नरसिंहपुर की धरती का जो प्रताप है, तो मैंने एक टिप्पणी की थी कि मैं भगवान नरसिंहपुर के शरण में या चरण में प्रहलाद। तो मुझे लगता है कि माई की कृपा है, उस आधार पर जो जिम्मेदारियां मिलती हैं उसके लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। मुझे जब भी जहां पार्टी ने कहा, वहां मैं चुनाव लड़ने गया हूँ। और इसलिए यहाँ पर भी जब कहा गया, तो यहाँ के लिए तो मुन्ना भैया ने तय किया, अन्यथा मैं कहीं और से विधानसभा चुनाव तो मुझे लड़ना था, क्योंकि ये पार्टी का निर्देश था। स्थान क्या होगा, स्थान के चयन में मुन्ना भैया की जिद थी, और उनका समर्पण था, उनका त्याग है कि वो मुझे यहाँ पर देखे। बड़े-बड़े नेता हैं, सांसद 7 सांसद लड़ रहे हैं। आपको तो ठीक है कि मुन्ना भैया का ये ज़मीनी तैयार थी, लेकिन कई लोग जो सांसद हैं, क्या कहीं फँसे हुए दिख रहे हैं? मुझे नहीं लगता सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इतना लंबा सबका राजनीतिक जीवन है, ईश्वर सबको सफलता देगा। तो ये थे प्रहलाद पटेल जी, जिन्होंने हमारी हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। नरसिंहपुर से अनुज ममार, एमपी तक।